ये अल्लाह के नबी हैं। बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की, कह सुलेमान पैगंबर, तीन चीजों में तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है, इल्म और माल और सल्तनत। तीनों में से जो तुम पहले मांगा। दौलत पहले मांगता, लेकिन सुलेमान पैगंबर ने क्या मांगा? हदीस पाक में फ़ख्तारा सुलेमानुल इल्मा, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया। कह अल्लाह इल्म अता फरमा दे। माल नहीं मांगा, सल्तनत नहीं मांगी, बल्कि इल्म मांगा। फ़ग़ुतिया सुलेमानो अल मालो वल मुल्को बेबरकतिल इल्मी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम माल भी दे दिए गए, सल्तनत भी दे दिए गए इल्म की बरकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म मांगा तो इल्म के वसीले से अल्लाह ने उन्हें माल भी अता फरमाया और बादशाहत भी अता फरमाया। तो इल्म वो दौलत है, जलसों से इल्म मिलता है। छोटे बच्चों के लिए तो मदरसा है, और जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए इल्म की जगह ये महफिलें हैं। यहाँ आओ तो शांति के साथ बैठो और सुनो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत मिली इल्म की बरकत से कि पूरी दुनिया के इंसानों के बादशाह, जिन्नातों के बादशाह, हवा के भी बादशाह, चरिंद परिंद के भी बादशाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पर अल्लाह ने उन्हें हुकूमत अता कर दी। किसके बदौलत? इल्म के बदौलत। इसीलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं जाते थे तो प्लेन से नहीं जाते थे, प्लेन राहबे नहीं करे, तख्त पे उड़ते थे। तख्त पे, बेशक, सुभान अल्लाह। तख्त पे रहते थे, हवा को हुक्म देते थे तो हवा हजरत सुलेमान पैगंबर के तख्त को उड़ाकर चल देती थी। आज प्लेन उड़ती है, हवाई जहाज उड़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं साइंसदानों ने कितनी तरक्की की। ये तरक्की है? हवाई जहाज उड़ता है या प्लेन उड़ती है तो इसमें पेट्रोल लगता है, इंजन भी है, ड्राइवर भी है, नेटवर्क भी है, तमाम चीजें हैं। अड्डा भी उसका बना है, दूसरे अड्डा ही पे उतरेंगी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, न कोई मशीन, न कोई पेट्रोल, न कोई ड्राइवर, न कोई नेटवर्क, सिर्फ सुलेमान के हुक्म का इंतजार होता था। वो हुक्म देते थे तो हवा उड़ाकर लेके चल देती थी। बेशक, बेशक। भाई उनके तख्त कत्ता बड़ा रहा है, नहीं कि चार बाई छा के रहा है। उनका तख्त था 40 गज चौड़ा, 40 गज लंबा। बहुत से लोग उस पे होते थे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता जा रहा था, उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह मदीने पर पड़े तो अपने साथियों से कहते हैं, ऐ साथियों सुनो सुनो, हाज़िही हिजरत नबी आखिर ज़मा, ये आखिरी जमाने में होने वाले पैगंबर की हिजरत की जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होंगे मक्का में, जवान होंगे मक्का में, और लोग सताएंगे तो हिजरत करके इसी शहर में आएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबादी है उसके लिए जो उस आखिरी नबी पर ईमान ले आएगा। वत्तबऊहु, और उसके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेगा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। आज कहते तरक्की है, जो आज साइंसदानों ने किया उसको अल्लाह वालों ने बहुत पहले करके दिखा दिया, और उससे बड़ी चीज दिखा दी।
सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए, लेकिन मेरे नबी का चर्चा किया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। आए हो इसके रसूल में तो अदब से बैठ जाओ, इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। तो बैठो मोहब्बत से। लेकिन कुछ लोग आए हैं, वो सोचते हैं कि हम मौलवी कर मनबे ना चाहे जत्ता कहीं। कुछ लोग जिद्दी होते, और जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। जिद्दी का अंजाम खराबी होता है। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहा, उनका नाम रहा बुद्धू। एक दिन नवाब साहब बुद्धू से कहीं, यार बुद्धू ससुराल चलना था, कहीं चलो चला जाए। कहीं यार मेरा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ रखा है, आप मेरा पैजामा पहन लो, मैं आपका पहन लूं। नौकर चाकर आदमी गंदा पैजामा भी चलेगा। नवाब साहब कहीं ना ही यार, ससुराल में अगर कोई का पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। कहीं पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ठीक है ध्यान रखना, कहीं हाँ हाँ ध्यान। बुद्धू ने अपना पैजामा पहना दिया नवाब साहब को, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। अब बुद्धू के लिए बरामदा में 4 पैसे पड़ गए। बुद्धू बरामदा में पड़े। गांव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहा, तो लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले थे तो उधर चले जाओ अंदर, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग बहुत चौंके, कहीं नहीं कौन सी बात, कहीं बात ऐसा है, अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले थे तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करेगा बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लागे, कहे अरे सरकार गलती हो गई, भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ करते, आपो माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू बहिरे। लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा है, कहीं बात ऐसे है, पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। लोग मिलके चले गए, नवाब साहब आए, मारे लगे। कहीं बदतमीज, कहीं तूने मेरी बेइज्जती करा दी। कहीं साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो, हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा सरकार माफ कर दो, पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर खत्म हो गई बात। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू अपन सर नीचे झुका लिए। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ? बुद्धू एक चुप 1000 चुप। कहीं बुद्धुआ बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर लोग कहने बुद्धुआ बताओ न रे कहाँ है रे नवाब साहब? तो बुद्धू सर उठे, हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है।
जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ से बता सके थे। नवाब साहब के बर्दाश्त नहीं हुआ, मार के भगाएंगे। तो उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बताए के रहे, तो मारोगे वो नौकरी हुए। जिद न करो, शैतान ने जिद किया था तो आज तक उस पर लानत भेजी जा रही है। कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से फिर कहूंगा, बैठ जाओ सुन लो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जिंदगी भी दी, मौत भी देगा। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इम्तिहान देने आए इस दुनिया में कि अच्छा अमल के एतबार से कौन है। अच्छा, यहाँ भी एक बात गौर करो कि इम्तिहान कौन लेता है। वो इम्तिहान वही लेता है जिसके बारे में मालूमात नहीं होती। जैसे हम किसी बच्चे का इम्तिहान लेने जाते हैं तो हमको पता नहीं कि वो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है, तभी तो उसका इम्तिहान लिया जाता है। बोलो भाई, हमको मालूम नहीं। अल्लाह इम्तिहान लेगा तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन उसका निज़ाम कुदरत ऐसे ही है। तो हमको आपको अच्छे अमाल करना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना कि 70,000 बख्शे जाएंगे और एक आदमी के साथ 10 लोगों की टोली होगी और 10 लोगों की टोली वालों में हर एक के साथ 70,000 की टोली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान कितने लोग जाएंगे? आप लोग सोचे हुए हो कि अब तो वैसे चले जाइए ना। जन्नत में जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की जियारत के लिए घर से निकले, नहीं पाया तो पता चला कि फला बाग के अंदर है, अबू तलहा के बाग में है। और सरकार से कितनी मोहब्बत थी सहाबा को। जब पता पाया कि अबू तलहा के बाग में सरकार है, जाने का रास्ता तलाश किया। अबू हुरैरा ने कोई रास्ता नहीं पाया तो उस बाग के पानी निकलने की एक नाली बनी थी, तो उसी नाली में अबू हुरैरा ने अपना सर मुबारक डाल दिया और घिसटते हुए अपने बदन को सिकोड़ते हुए नाली के अंदर से निकल गए बाग के अंदर, नबी की जियारत के लिए। कितनी मोहब्बत थी साहबा के दिलों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचे तो सरकार ने अपना एक जूता निकाल के दिया और फरमाया, अबू हुरैरा इस जूते को ले लो और मदीने की गलियों में जाके ऐलान करो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नत में दाखिल हो गया। जाओ ऐलान कर दो मदीने में। हजरत अबू हुरैरा सहाबी उसी जूते को लेकर के मदीने की गलियों में ऐलान करने लगे। जूता निशानी था कि सरकार की तरफ से भेजे गए। अबू हुरैरा ऐलान करते जा रहे हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। ऐलान करते जा रहे थे। हजरत उमर फारूक आदम उधर से आ रहे थे। जब हजरत उमर फारूक आदम ने अबू हुरैरा के मुंह से ऐलान सुना तो हजरत उमर ने अबू हुरैरा के सीने पे घूंसा मारा। अब ऐसा घूंसा मारा कि अबू हुरैरा चित हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐलान कर रहे हो? इस तरह अगर ऐलान करोगे तो लोग नमाज और रोजा छोड़ देंगे, हज ज़कात करना छोड़ देंगे, अमाल नहीं करेंगे, समझेंगे कलमा पढ़ने ही से इंसान जन्नत में चला जाएगा। क्या बात रही। हजरत उमर ने घूंसा मारा, अबू हुरैरा चित हो गए। ऐलान कर रहे हो?
लोग नमाज और रोजा से दूर हो जाएंगे, समझेंगे इतने से ही हमें जन्नत मिल जाएगी। अबू हुरैरा उठे और हुजूर के पास शिकायत लेके गए कि मैं ऐलान कर रहा था, अबू उमर ने मुझे इतने जोर से घूंसा मारा कि मैं जमीन पे चित हो गया, और क्या इस तरह ऐलान कर रहे हो कि लोग नमाज रोजा से दूर हो जाए? तो हुजूर फरमाते हैं, उमर की जबान पर हक के अलावा कुछ नहीं आता। क्या बात रही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर ने जो कहा वो हक कहा। ऐ लोगों, अमाल की दुनिया में आओ। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान लाने के बाद आमाले हसना का होना बहुत जरूरी है। आज जिस बुजुर्ग के दरबार में आए हो, आज अल्लाह ने इनका मर्तबा इतना ऊंचा क्यों किया? कभी आपने गौर किया? मज़ारों पे हम जाएं तो इबरत हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पे जाते थे तो रोते थे। मेला में टहरत नहीं रहे, रोते थे। और इतना रोते थे, इतना रोते थे, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत उस्मान के आंसू बहते बहते उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। साहबा ने पूछा, ऐ उस्मान तस्कुरुल जन्नत वाला तब के, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नार वाला तब के, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था, क्यों न रो कब्र को देखकर? मेरे पैगंबर ने फरमाया, कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। ये उस्मान कहते थे। जबकि उस्मान गनी का दर्जा इतना बुलंद, इतना बुलंद कि एक मर्तबा हुजूर अपने घर में लेटे थे, लुंगी ऊपर चढ़ी थी, पिंडलियां खुली थी, घुटना नहीं खुला था। आज तो कुछ बेहया लोग घर में चड्ढी पहन के सोवत, इतने बेहया नहीं देखा था कि इनकी बिटिया इनका देखी तो थुक्की कि न थुक्की। बिटिया बहन घर में है, माँ घर में है, और चड्ढी पहने घर में। सत्र का खोलना मर्दों के लिए हराम है, नाप से लेके घुटना तक खोलना हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है, हराम है। सिर्फ चड्ढी पहनकर, नेकर पहनकर घरों में घूमना या बाहर निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी थोड़ी चढ़ी हुई थी, पिंडलियां खुली थी। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि इतने में मेरे अब्बा अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु हुजूर से मिलने आए। तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु आए, तो भी हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी आए, तो सरकार ने उस्मान को देखा तो उठ के बैठ गए और पिंडलियों को हुजूर ने छुपा लिया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं, उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। बेशक बेशक। वो उस्मान जिससे जन्नत के फरिश्ते हया करें, वो उस्मान कब्र को देख के रो रहे हैं कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। जिंदाबाद। आज हम इतने दिलेर हो गए कि मज़ारों पे आने के बाद भी चहल कूद। वजह यही है कि हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, कुछ असर नहीं है, इतने ढीठ हो गए दिल। बताते हैं, एक बुढ़वा रहा है, बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। इतने में यह बुढ़वा कहते, भैया रे भी हम बचबई ना,
तो कहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगायो। लड़कियों कहीं अब्बा यू कहाँ हुई पई कि तुमका पढ़ाई लिखाई जवान के हो, शादी ब्याह के हो, घर गुरिया बनवाओ, सब कुछ की हो, मर जाइए, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गांव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं का है अब्बा? तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कबर में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले यही देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 ही करे सोचे है? क्यों दिल ढीठ हो गए। ऐ लोगों अल्लाह से डरो, कब्र का मुहासबा बहुत अहम है। सच है। कब्र एक ऐसी मंजिल है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमें मज़ारों पे जाना चाहिए तो अदब का लिहाज करना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, इसीलिए हम सब की माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के रोज़े अनवर में मैं जाती रहती थी, कब्र अनवर के पास बैठी रहती थी। बाद में मेरे अब्बा हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो भी पहलू में दफन किए गए, तो भी मैं ऐसे बैठी रहती थी, जाती थी। कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया तो हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे शर्म आने लगी, हया आने लगी कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है और मैं ऐसे जाऊं। तो हजरत आयशा पर्दे के साथ जाने लगी, पर्दा करके जाती थी। क्यों? शर्माती थी अमीरुल मोमिनीन को